जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद में दूसरी कथा है भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा। सूत जी के मुख से भगवान विष्णु जी का सिर कटकर धड़ से अलग हो जाने की कथा सुनकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए ऋषियों ने कहा, हे महाभाग, जो भगवान विष्णु त्रिलोकपति कहलाते हैं, जिनके नाम सुमिरण करके प्राणी भव बाधा से पार हो जाते हैं, श्री भगवान जनार्दन का सिर धड़ से अलग हो गया और उनके धड़ से ब्रह्मा जी ने घोड़े का सिर लगा डाला। यह कथा महान आश्चर्य से परिपूर्ण है, जो कारणों के भी कारण है। उन आदिभूत भगवान की यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक बताए, जिससे हम सभी शांत हो सके। मुनियों को इस तरह उत्कंठित देखकर सूत जी ने कहा, हे ऋषिजन, लीलाधारी भगवान श्रीहरि सदैव अद्भुत लीलाएं करते रहते हैं। उनकी यह कथा अत्यंत ही विचित्र है। पूर्व काल में एक बार भगवान श्रीहरि को 10,000 वर्षों तक घनघोर युद्ध करना हुआ, जिस कारण वे अत्यधिक थक गए और अपने वैकुंठ लोक चले गए तथा वहां धनुष को भूमि पर टेक कर कुछ समय के लिए झुक गए। उस समय धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। भगवान विष्णु को धनुष पर झुके हुए ही आलस आने लगा और लीलामय भगवान को घोर निद्रा ने आ घेरा। उन्हीं दिनों देवगण यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। इंद्र, ब्रह्मा, शिव आदि यज्ञ करने के लिए संकल्पित होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक गए, किंतु उन्हें यज्ञ भगवान के दर्शन ना हुए। उस घड़ी उन विशिष्ट देवताओं ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ज्ञान हुआ कि भगवान यज्ञदेव योग निद्रा के अधीन है। तब वे आपस में विचार करने लगे कि इस समय किस प्रकार प्रभु को जगाया जाए, जबकि निद्रा भंग करने का अपराध घोर अपराध होता है। फिर भी यज्ञ कार्य संपन्न करने हेतु इन्हें जगाना आवश्यक है। इस तरह विचार करके ब्रह्मा जी ने वम्री नामक एक कीड़े की उत्पत्ति की और उससे कहा, हे वम्री, तुम धनुष की डोरी काट दो, जिससे यह धनुष ऊपर उठ जाएगा और भगवान श्री हरि की निद्रा भंग हो जाएगी। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर वम्री नामक कीड़े ने कहा, हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि देवताओं के भी आराध्य देव हैं। मैं सृष्टि के पालनहार की निद्रा कैसे भंग कर सकता हूँ? धनुष की डोरी काटने से मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? उस समय ब्रह्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा, हे वम्री, तुम सभी देवताओं का यह कार्य सिद्ध करो, मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिया जाएगा। इसे तुम अपना निजी लाभ मानकर डोरी काटने का कार्य हवन करते समय जो हविष्य गिर जाएगा वह तुम्हारा ही भोग होगा। तब वम्री ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य करके धनुष की डोरी को उतर डाला। डोरी कटते ही बड़े जोर का भयंकर शब्द हुआ। वहां उपस्थित सभी देवगण भयभीत हो गए। चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया और उसी समय भगवान विष्णु का मस्तक मुकुट और कुंडल सहित न जाने कहाँ उड़ गया। यह दृश्य देखकर देवताओं को महान आश्चर्य हुआ तथा वे चिंता आतुर होकर आपस में विचार करने लगे, अब क्या होगा? मेरे आराध्य श्री हरि का धड़ बिना मस्तक के पड़ा है, यह कैसी विचित्र घटना घटित हो गई। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, काल के ने जो विधान रचा है वही होगा। एक बार भगवान काल ने की प्रेरणा से प्रेरित होकर भगवान शिव जी ने हमारा मस्तक काट लिया था। उसी प्रकार आज श्री हरि विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो जाने पर न जाने कहाँ चला गया। देवराज इंद्र के हृदय में हजारों भाग हो गए, जिसके कारण वे दुखी होकर मानसरोवर के कमलनाल में छिपे रहे। हे देवताओं, तुम भी अपने हृदय के से
चिंता का पूर्ण रूप से त्याग करके महामाया देवी भगवती का ध्यान करो। वे सब भी देवताओं का कार्य अवश्य सिद्ध करेंगी, जो संपूर्ण जगत को धारण करने वाली ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है। समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही विद्यमान है, जिनकी स्तुति करते हुए देव कहते हैं हे देवी, आपका कल्याणमय श्री विग्रह प्राकृत गुणों से रहित है। हे संपूर्ण जगत को धारण करने वाली भगवती महामाया हैं। आप भगवान शिव के मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण प्राणियों की आश्रय देती हैं। हे दाती माँ, आपको नमस्कार है। धी, श्री, शांति, श्रद्धा, मेघाघृति, कांति, क्षमा, स्वाहा, स्वधा आदि आपके ही नाम है। गायत्री में प्रणव, ओमकार में अर्धमात्रा आपका स्वरूप है। जया, विजया, कमला, कीर्ति, दया में आपके जगत विख्यात नाम है। हे माताओं की माता, हे नित्यानंद स्वरूपिणी, हे संसार के अंधकार को हरने वाली मैया, ब्रह्मा विष्णु शिव द्वारा सेवित चराचर जगत की जननी, संपूर्ण भूमंडल को उत्पन्न करने वाली, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप इच्छा रहित होकर भी संपूर्ण जगत का सृजन करती हो, यह महान आश्चर्य की बात है। हे मातेश्वरी, जब श्रुतियाँ आपके अद्भुत गुण को प्रभावों को जानने में असमर्थ रही, तो हम कैसे जान सकते हैं। हे माता, आप सब कुछ जानती हुई भी अनभिज्ञ जैसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। हे माता, इस घड़ी श्री विष्णु जी का मस्तकहीन अवस्था में है। यह हम सभी देवों के लिए अत्यंत दुखमयी प्रसंग है। क्या आप देवी लक्ष्मी पर कुपित हो गई हैं, जो उन्हें भगवान विष्णु से रहित देखना चाहती हैं। हे मैया, आप हर असंभव कार्य को संभव करने में समर्थ हैं, फिर भी श्री विष्णु जी को कटे मस्तक को जोड़ने में आप इतना विलंब क्यों कर रही हैं। यदि आपने लक्ष्मी से कोई अपराध हो गया हो, तो उन्हें अपराधों को क्षमा करके श्री हरि विष्णु जी के मस्तक को प्रदान करें। हे देवेश्वरी, हम सभी सुरगण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। भगवान विष्णु को प्राणदान देकर हमारे शोक का निवारण कीजिए। हे जननी, जिस प्रकार अमृत रस पिलाकर देवों को जीवित करने का कार्य संपादित किया है, उसी प्रकार सृष्टि के पालनहार को जीवन प्रदान करे। उपरोक्त वर्णन कर चुकने के पश्चात श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मादि द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवती जगदम्बिका प्रसन्न होकर आकाशवाणी करती हुई बोली, हे सुरगण, अब तुम चिंता रहित हो जाओ। वेदों ने विधिवत मेरी स्तुति की और तुम लोगों ने भी मेरा स्तवन किया। जो प्राणी मृत्यु लोक में मेरे स्तोत्रों का भक्तिपूर्वक पाठ करेगा, उनके मनोरथों की पूर्ति होगी। अब तुम शांत चित्त होकर श्री विष्णु जी के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। पूर्व काल में एक बार श्री विष्णु जी लक्ष्मी सहित एकांत विराजमान थे। उस समय लक्ष्मी के सुंदर मुखमंडल को देखकर विष्णु जी को अनायास हंसी आ गई। उस समय देवी लक्ष्मी ने विचार किया, शायद भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुखमंडल कुरूप सिद्ध हो चुका है, जिस कारण मुझे देखकर ये हंस रहे हैं, क्योंकि कभी भी बिना कारण इन्हें हंसी नहीं आती। यह विचार आते ही सात्विक स्वभाव वाली लक्ष्मी के अंदर तामसी प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ और क्रोध से परिपूर्ण होकर तत्क्षण बोली, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। सत्य तो यह है कि महालक्ष्मी के मुख से ऐसे वचन का निकलना देवताओं की कार्य सिद्धि का राना था। उसी कारण भगवान विष्णु का सिर कटकर क्षीर सागर में जा गिरा। हे देवताओं, तुम लोगों का महान कार्य सिद्ध होने वाला है। हयग्रीव नामक एक महाबली दैत्य उत्पन्न हो चुका है, जिसने सरस्वती नदी के तट पर मेरे एकाक्षर मंत्र का
बिना कुछ खाए पिए निराहार रहकर जप किया, उसने अपनी समस्त इंद्रियां वश में कर ली है। उसने मेरी तामसी शक्ति की आराधना की। उस दैत्य द्वारा मेरी तामसी शक्ति का 1000 वर्ष तक कठिन तप जप किए जाने पर मैं उसी के सम्मुख उसी रूप में प्रकट हुई। मेरे जिस रूप में वह तपस्या कर रहा था, सिंह पर सवार होकर मैं उपस्थित हुई और हयग्रीव से बोली, हे असुर श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। तुम्हारी सभी अभिलाषाएं मैं पूर्ण करूँगी। देवी को साक्षात प्रकट देखकर हयग्रीव के प्रसन्नता की सीमा न रही। वह प्रेम से पुलकित नेत्रों को निहारते हुए मेरी स्तुति करते हुए कहने लगा, हे महामाया, हे करुणामयी देवी, भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने हेतु आप प्रकट होती हो। हे जगत जननी, आपकी जय हो। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करना आपकी लीला है। पृथ्वी, जल, वायु, गंध, गुण, स्पर्श, शब्द आदि आपकी कारणभूता माता, आपको नमस्कार है। हयग्रीव द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवती बोली, हे असुरराज, तुमने मेरी बहुत कठिन तपस्या की है। मैं पूर्ण रूप से तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब हयग्रीव अपने दोनों हाथों को जोड़कर देवी के सम्मुख अपना मस्तक झुकाकर विनय भाव से बोला, हे भगवती, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दीजिए जिससे मैं अमर अजर हो सकूं। देव मृत्यु मेरा कुछ न बिगाड़ सके। हयग्रीव की यह बाणी सुनकर भगवती ने कहा, हे दानवराज, यह जन्म और मृत्यु दो ऐसे शब्द हैं जिसके विषय में यही सत्य है कि जिसका जन्म होता है उसके मृत्यु निश्चित होती है, अतः विचार करके वर मांगो। तब उसने कहा, जब ऐसी बात है तो मेरी मृत्यु हयग्रीव के ही हाथों हो, यही मेरी अभिलाषा है, कोई अन्य मुझे मार न सके। देवी तथास्तु कहकर उपरांत अंतर्ध्यान हो गई। आकाशवाणी ने कहा, हे देवगणों, वही असुर हयग्रीव इस समय ऋषि मुनियों को अत्यंत दुखी कर रहा है। यदि उस पापी का संहार न हुआ तो दिन प्रतिदिन उसके पाप कर्म बढ़ते ही जाएंगे और हयग्रीव का संहार करने हेतु ही श्री विष्णु जी का मस्तक धड़ से अलग होकर क्षीर सागर में जा गिरा। अब विष्णु जी के धड़ से किसी सुंदर घोड़े का सिर उतारकर जोड़ने का कार्य ब्रह्मा जी करेंगे, उन्हीं के हाथों से यह कार्य संपन्न होगा। इस तरह हयग्रीव का रूप धारण कर भगवान श्री हरि विष्णु जी उस पापी हयग्रीव असुर का वध करके ऋषि मुनियों का दुख निवारण करेंगे। आकाशवाणी सुनकर देवताओं के मुखमंडल की प्रसन्नता से खिल उठे और समस्त देवगण ब्रह्मा जी से बोले, हे भगवान, अब आप यथाशीघ्र ही भगवान श्री हरि विष्णु जी के मस्तकहीन शरीर को घोड़े के सिर से जोड़ने की कृपा करें, जिससे भगवान हयग्रीव उस महान असुर का वध करके ऋषियों का दुख दूर करे। देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने वैसा ही किया। श्री सूत जी बोले, हे मुनिजन, भगवान श्री हरि का इस प्रकार हयग्रीव अवतार हुआ और तत्पश्चात वे बहुत समय तक उस पराक्रमी असुर से लड़ते रहे और मार सकने में सफल हुए। जय माता दी।